नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आप सभी का आप ही के चैनल प्राचीन उपाय में स्वागत है। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलती रहे। दोस्तों, आज मैं शेयर करूँगी फेंग शुई के बहुत खास उपाय जिनको करके आप बहुत सारी समस्याओं से मुक्ति पा सकते हैं। फेंग शुई एक चीनी वास्तुशास्त्र है जो अब धीरे धीरे भारत में काफ़ी लोकप्रिय हो रहा है। अगर आप भी अपने घर में समृद्धि, धन, संपदा और सौभाग्य चाहते हैं तो कुछ फेंग शुई टिप्स आपकी बहुत मदद करेंगे। फेंग शुई के इन टिप्स को आजमाने से आपके जीवन में धन और ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं रहेगी। इसके अलावा इन उपायों को अपनाने से आपके स्वास्थ्य के साथ ही घर से संबंधित दोष भी खत्म हो जाते हैं। तो आइए मैं बताती हूँ फेंग शुई के काफ़ी सारे उपाय जिनको करके आप बहुत सारी समस्याओं से मुक्ति पा सकते हैं। किसी भी आवासीय मकान के पास मंदिर नहीं बनाया जाना चाहिए। अगर मंदिर पहले से बना हो तो मकान नहीं बनाना चाहिए। अगर मंदिर और मकान दोनों हो तो मंदिर की गुमटी की छाया मकान के ऊपर नहीं पड़नी चाहिए। मंदिर के ऊपर प्रायः शुभ सूचक झंडा लगाया जाता है। उस झंडे की छाया जितनी दूर तक पड़े वहाँ तक मकान नहीं बनाना चाहिए। मकान में जितने भी दरवाजे हों उनमें कोई भी दरवाज़ा अंदर की तरफ नहीं खुलना चाहिए। अंदर को खुलने वाला दरवाज़ा अशुभ होता है। आपको अपने घर में घुसते ही अगर शांति, सुकून और भावना मन में आती है तो आपके घर की फेंग शुई शुभ है। यदि आपको अपने घर जाने का मन नहीं करे तो यह एक अनाकर्षक की सी स्थिति हो तो इसका मतलब है कि आपके घर की फेंग शुई अच्छी नहीं है। आपके ऑफिस में हमेशा आपकी कुर्सी का पीछे का हिस्सा ऊंचा होना चाहिए। आपके बैठने के स्थान के पीछे की दीवार ठोस होनी चाहिए जिससे आपको अपने बॉस और साथियों से मदद मिलती रहे। नोकदार खंभे कभी ना बनवाएं, हमेशा गोल खंभे ही बनवाएं। भगवान की प्रतिमा के सामने या मुख्य द्वार के सामने यदि कोई खंभा हो तो उसको तोड़वाने के बजाय उस पर दर्पण लगा दीजिए। अगर आपका रसोई घर और शौचालय आमने सामने हो, मुख्य द्वार के सामने रसोई घर हो या दो द्वार एक सीध में हो तो आप इस दोष से छुटकारा पाने के लिए द्वारों पर क्रिस्टल बॉल लटका सकते हैं। अपने घर के बीच में सीढ़ियों का निर्माण करना गृह स्वामी के हृदय रोग को आमंत्रण देने जैसा समझा जाता है। सीढ़ियां हमेशा किनारे में बनवाएं। अगले व पिछले दरवाजों को ठीक आमने सामने नहीं होना चाहिए। डाइनिंग रूम की बैठक की तुलना में निचाई पर नहीं होना चाहिए। खाने के कमरे को अव्वल तो अलग होना चाहिए, नहीं तो किसी कमरे का भाग होने पर उसमें स्पष्ट पृथकता रहनी चाहिए। शयन कक्ष में ऊर्जा को उत्तेजित करने के लिए एक हरा पौधा रखना चाहिए, किंतु ज़्यादा पौध ना रखें, नहीं तो वे सारी उपलब्ध चीज़ को इस्तेमाल कर लेंगे। ड्रेसिंग टेबल को दरवाजे के ठीक सम्मुख न रखें, उससे संबंधों में तनाव आएगा। ड्रेसिंग टेबल में चूंकि दर्पण होता है, इस कारण उपरोक्त स्थिति में यह लाभकारी चीज़ को परावर्तित कर देगा। इससे कमरा इस्तेमाल करने वाले के प्रति विरक्ति उत्पन्न होगी। पलंग के नीचे भी इतना स्थान रहना चाहिए कि वहाँ ची प्रभावित हो सके, क्योंकि ची का ऊपर, नीचे तथा कम से कम पलंग की ओर प्रभाव लाभदायक होता है। पलंग के नीचे रखा गया सामान ची के प्रभाव को अवरुद्ध करेगा और आपको पलंग का लाभ नहीं मिल पाएगा। अगर आप नवीन साथी की तलाश में हैं तो पलंग को ऐसी स्थिति में रखें कि उस पर दोनों तरफ से आया जाया कर सके। पलंग के पायदान के ठीक सम्मुख दर्पण न रखें, नहीं तो रात में नींद से अचानक जागने पर आप स्वयं के प्रतिबिंब को देखकर चौंक जाएंगे। कमरे की छत तथा दीवारों पर एक ही रंग न करवाएं, इसका परिणाम सीमित रहने वाला और दुखदायी होता है। याद रहे कि टेलीफोन के पास कोई भी जल का पात्र, आइस बॉक्स, मछली घर इत्यादि ना हो, क्योंकि टेलीफोन अग्नि तत्व है और जल तत्व के साथ मिलकर विपरीत प्रभाव दे सकता है। ध्यान रखें कि मुकदमे, झगड़े, विवाद आदि से संबंधित फाइलें तिजोरी और लॉकर में ना रखें। इन्हें अन्य महत्वपूर्ण कागजों के साथ भी न रखें। ऐसा करने से व्यर्थ का मानसिक तनाव उत्पन्न होगा और सफलता की संभावनाएं कम होती हैं। मुकदमे के कागजात उत्तर पूर्व दिशा में रखें। कभी भी दक्षिण पूर्व या पश्चिम दिशा में मुकदमे संबंधित कागजात न रखें, वरना मुकदमा बहुत लंबे समय तक खिंच सकता है। तल घर यानी अंडरग्राउंड कभी भवन के नीचे संपूर्ण भूखंड में नहीं होना चाहिए। तल घर भवन के ऊपर एवं पूर्व में बनाना चाहिए। दक्षिण एवं पश्चिम दिशा में तल घर कभी नहीं बनवाना चाहिए। यदि इन दिशाओं में तल घर बन सकता है तो इसे गैराज या पानी भारी सामान हेतु काम में लाएं। कमरे में एयर कंडीशनर, रूम हीटर इत्यादि दक्षिण पूर्व दिशा में रखे जाने चाहिए। कभी भी केवल 2 उंगलियों से रुपये पैसे न दें।
ये कैंची की नुकीली धार का काम करती है। हमेशा 5 उंगलियों में रुपए लें। अपने घर या ऑफिस में नेम प्लेट ज़रूर लगा कर रखें, जिससे संभावना है आपके घर का रास्ता आसानी से ढूंढ लें। क्या आपकी पत्नी गर्दन या दर्द, पीठ या दर्द या पैरों के दर्द से परेशान है? इसका मुख्य कारण है कि आपकी पत्नी अपने रसोई घर के द्वार की तरफ पीठ करके खड़ी होती है। वह अपने सामने रसोई घर में एक दर्पण लगा ले, जिससे रसोई घर के बाहर होने वाली गतिविधियों की उन्हें जानकारी होती रहे। भवन का प्रवेश द्वार हमेशा बाहर की ओर खुलना चाहिए। अंदर की ओर खुलने वाले दरवाजे फेंग शुई के अनुसार समृद्धि नहीं ला सकते। भवन के अन्य कक्षों की तुलना में रसोई घर, स्नान घर, शौचालय, प्रसाधन कक्ष इत्यादि के दरवाजे बड़े होने चाहिए। यदि दरवाजे बड़े हैं तो इस भवन के निवासी अपव्यय और अत्यधिक व्यय से परेशान रहेंगे। 4 दीवारी का द्वार, भवन का प्रवेश द्वार एवं भनव के पीछे का द्वार एक सीध में होना चाहिए। ऐसा स्थिति की ची का प्रभाव भवन में तेजी से निकल जाता है। मेहमानों को चाय देते वक्त कभी भी केतली या जग की नली के मुंह को मेहमानों की तरफ नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये विषाक्त वाण की तरह से कार्य करते हुए नकारात्मक ऊर्जा छोड़ते हैं और आपस में गलतफहमी पैदा कर सकते हैं। भोजन कक्ष में वृत्ताकार, अंडाकार में अष्टकोणीय भोजन की टेबल उत्तम मानी जाती है, लेकिन यदि यह वर्गाकार या आयताकार हो तो इसके कोने घुमावदार गोल होने चाहिए। व्यावसायिक भवनों में पशुओं के लुभावने चित्र लगाना अच्छा माना जाता है। हाथी को चातुर्य का, घोड़े को शक्ति का, कछुए को दीर्घायु का प्रतीक माना जाता है। घर के पिछवाड़े में बड़ी चट्टान या ऊंची बिल्डिंग शुभ मानी जाती है। घर के सम्मुख किसी दूसरे भवन की सीढ़ियां होना अशुभ माना जाता है। यदि कोई दोष है तो उसे तोड़ने की बजाय पौधे, फव्वारे, शीशे, विंड चाइम्स इत्यादि से निवारण कर सकते हैं। बीम के नीचे गैस का चूल्हा होने से संपत्ति की हानि होती है। बीम के नीचे सोने से स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां रहती हैं। बीम के नीचे बैठने के अलावा और कोई विकल्प ना हो तो बीम को सीलिंग टाइल्स से ढक दें या बीम के दोनों तरफ हरे रंग के गणपति की लगा देना चाहिए। आप अपने घर में पैसों को ठिकाना चाहते हैं तो 3 पैर वाला मेंढक अपने घर में रखिए। याद रखिए, इस मेंढक की पीठ मुख्य द्वार की तरफ होनी चाहिए और उसे छुपा कर रखना चाहिए। आप अपना निर्यात का व्यवसाय बढ़ाना चाहते हैं तो अपने ऑफिस की उत्तर पश्चिम दिशा में ग्लोब रखिए। उसे दिन में कम से कम 3 बार घड़ी की दिशा में घुमाएं। दोस्तों, ये वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। मिलती हूँ अगली वीडियो में। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलती रहे। मिलती हुई अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।